हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन लेक्चर्स में। स्टूडेंट, हम देख रहे हैं एसपी का चैप्टर नंबर 3 और स्टूडेंट आज हम इसमें देखने वाले हैं पार्ट 2। हमने दोस्तों पिछले लेक्चर में देखा कि इशू ऑफ शेयर्स के मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स वो हम देख रहे थे। और इसमें हमने देखा कि फर्स्ट जो है पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर्स ऑफ शेयर्स, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बी ऑफरिंग शेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स होल्डर्स। हमने देखा कि पिछले लेक्चर में पब्लिक को हम शेयर ऑफर करते हैं, इशू करते हैं। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको किस तरीके से हम शेयर्स ऑफर करते हैं। अ कंपनी कैन रेज अ फंड बाय ऑफरिंग शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एज फॉलोज। यानी ये जब कंपनी के फंड हमें रेज करने होते हैं या फिर रेज कर चुकी है या फिर हम आईपीओ और एफपीओ, इसका मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था आईपीओ क्या होता है और एफपीओ क्या होता है। तो ये होने के बाद जब हम एग्जिस्टिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैसे चाहिए होते हैं, उसके लिए ये हम ऑफ़र करते हैं। तो उसमें भी इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनके भी उन्होंने 2 पार्ट यहाँ पे बताए हैं। देखो, राइट इशू और बोनस शेयर्स। अभी राइट इशू क्या होते हैं? व्हेन अ कंपनी वांट टू रेज अ फर्दर कैपिटल, इट कैन इशू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शनेट टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। यानी ये उनके प्रोपोर्शनेट में, उनका जो भी प्रोपोर्शनेट होता है, और फर्स्ट राइट जिसका हम देखते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं तो वो ओनर्स होते हैं, पर फर्स्ट राइट उनका नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर्स जो होल्डर जो होते हैं उनका फर्स्ट राइट होता है। यहाँ पे वैसे ही है जैसे राइट इशू जो होते हैं, फर्स्ट राइट जिनका होता है उनके रेशो में उनको ये प्रोपोर्शनेट में ये शेयर्स हम इशू करते हैं। When a company might make a further issue of shares to existing equity shareholders, have a preemptive rights to subscribe to the new shares offers by a company। हम जो फर्स्ट जो होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स, उनको हम और ऑफ़र करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, पहला हक उनको देते हैं हम। तो उन्होंने भी उनका प्रोविज़न लिखा है। उस प्रोविज़न में क्या बताया है वो हम देखेंगे। राइट शेयर्स आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ प्राइस विच अ लेसर देन इट मार्केट प्राइस। यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो होते हैं तो उनको उनके मार्केट प्राइस जो होता है उसी मार्केट प्राइस से हमें वो कम देने होते हैं। शेयर्स उतने हमें कम इशू करने पड़ते हैं या फिर उससे ही हमें देने पड़ते हैं, लेज़र देन कम देने पड़ते हैं। अ कंपनी हैज़ टू सेंड अ लेटर ऑफ ऑफर्स। उनको पहले हमें लेटर देना पड़ता है ऑफ़र के लिए कि आप इक्विटी आप शेयर ले रहे हो, राइट ले रहे हो, इशू कर रहे, ये हमें उनको पहले लेटर देना पड़ता है, इन्विटेशन उनको देना पड़ता है। थर्ड, द लेटर ऑफ ऑफर शाल मेंशंस। उस लेटर में भी क्या होता है, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर, हमें कितने शेयर्स हम ऑफ़र कर रहे हैं उनको, राइट जो होते हैं हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उनको कितने हम शेयर्स ऑफ़र कर रहे हैं। उसके बाद द पीरियड ऑफ शेयर्स ऑफर इज़ वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट लेस दैन 15 days एंड नॉट एग्जिस्टिंग 13 days। यानी हमें वो 15 डेज से कम नहीं और 13 डेज से भी ज़्यादा नहीं, इस तरीके से उनको हमें इनवाइट करना पड़ता है या फिर उनको ऑफ़र देना पड़ता है इन्वेस्टमेंट के लिए। द राइट टू द renounced, otherwise the shareholders have a right to give up their shares in favors of any other persons। उनको वो
देने पड़ते हैं, एनी अदर पर्सन को हम वो नहीं दे सकते। रजिस्टर पोस्ट हो या स्पीड पोस्ट हो या करेंसी या थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मेड्स हो, इस तरीके से हमें उनको वो ऑफ़र करने पड़ते हैं। आगे हम देखेंगे सेकंड जो हमारा पॉइंट है, फर्स्ट हमने देखा राइट इशू, अभी हम देखेंगे सेकंड हमारा बोनस इशू। यहाँ पे देखो उन्होंने कहा है कि बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर्स। ये क्या होते हैं? ये फुल्ली पेड शेयर्स होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स होल्डर्स, इनके ऊपर कोई भी कॉस्ट नहीं पे किए जाते। जैसे हमने राइट इशू में देखा कि उनको कम प्राइस में हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स ऑफ़र करते हैं, तो उस तरीके से बोनस शेयर होल्डर को हमें फ्री में उनको ऑफ़र दिया जाता है। ये कब होता है? जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, तब उस समय उनको वो शेयर्स ऑफ़र किए जाते हैं, उस समय उनको वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। यूजुअली द फाइनेंशियल साउंड द कंपनी इशू बोनस शेयर्स आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स ऑफ रिजर्व्स। उनका जो है वो रिज़र्व जो होता है, उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होता है उसमें ही उनको वो दिया जाता है। जितना हमें प्रॉफिट हो रहा है उसमें प्रॉफिट में ही हमको वो बोनस शेयर्स हम इशू करते हैं। जितना मार्केट्स में अच्छा टाइम चल रहा है होता है, उसी में हम वो बोनस शेयर्स उनको इशू करते हैं। उनकी भी प्रोविजंस है। फर्स्ट उन्होंने दिया है कि फ्री रिजर्व्स, उनको हमें क्या करना है? फ्री रिजर्व्स। सेकंड सिक्योरिटी प्रीमियम्स अकाउंट और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स अकाउंट, ये हमें कहाँ से देने हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। पर जब कंपनी बैकडेटेड कुछ रिजर्व बाकी नहीं है, कंपनी में बैकडेटेड कुछ भी रिजर्व बाकी नहीं है, रिजर्व हमने रखा है या फिर किसी का देना भी नहीं है, तो उस समय हम ये बोनस शेयर्स उनको इशू कर देते हैं। अ कंपनी कैन नॉट इशू अ बोनस शेयर्स only out of reserves created by a revaluation of shares, यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ही उनको हमें ये बोनस शेयर्स इशू करने हैं। उसके बाद इट आल्सो कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स इंटरेस्टेड बाय पेइंग अ डिविडेंड, यानी यहाँ पे डिविडेंड अलग होता है और ये बोनस शेयर्स अलग होते हैं, दोनों पार्ट अलग अलग है। डिविडेंड हम कब देते हैं? जब शेयर होल्डर जो होते हैं उनको हमें डिविडेंड देना ही पड़ता है, पर ये शेयर्स जो होते हैं, बोनस शेयर जो होते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ये अलग होते हैं। Once the accumulated of bonus shares is made by the board of director, it cannot be then withdrawal, कि एक बार हम एक्यूमुलेटेड शेयर होल्डर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वो डिक्लेयर कर दिया तो उनको वो देने ही पड़ते हैं। तो उनको वो बोल दिया और दिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार दे दिए तो उनको वो देने ही पड़ते हैं। बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर्स, वो क्या होते हैं? फुल्ली पेड शेयर्स होते हैं। उसके बाद शेयर होल्डर कैन नॉट रिनाउंस अदरवाइज गिवन ऑलवेज देयर बोनस शेयर्स टू अनदर पर्सन, यानी ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ही दिए जाते हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं किए जाते। देयर इज़ नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड, यानी वो नहीं किया जाता, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होता है वो नहीं लिया जाता। अभी हम आगे देखेंगे सी जो है ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो होते हैं तो वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को भी हम ये शेयर्स ऑफ़र कर सकते हैं। उस पर हम देख सकते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। यहाँ पे अंडर द स्कीम परमानेंट एम्प्लॉयज़ डायरेक्टर्स और ऑफर टू द कंपनी और टू द होल्डिंग कंपनीज और सब्सक्रिप्शन companies are offered to the benefits and right and purchase to the equity shares of the company at a future date at a predetermined prices। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी ये हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को भी ये हम ऑफ़र कर सकते हैं शेयर्स की। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि एम्प्लॉय स्टॉक्स परचेस
स्टॉक परचेज स्कीम। यहाँ पे भी अंडर द स्कीम द कंपनी ऑफर इक्विटी शेयर्स टू द एम्प्लॉयज़ एट अ डिस्काउंट प्राइस। उनको वो डिस्काउंट प्राइस पे भी वो इशू कर सकते हैं, विच दे कैन बाय एट अ फ्यूचर डेट एंड द कंपनी डिडक्टेड अ सर्टन अमाउंट फॉर द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ टूवर्ड द पेमेंट फॉर द शेयर्स। ओके, उसके बाद जो फोर्थ है हमारा थर्ड जो है हमारा वो स्टॉक एप्रिसिएशंस राइट स्कीम। यानी एप्रिसिएशन यानी क्या, ये जो रिलेटेड है कुछ फ्यूचर डेट के लिए वो एप्रिसिएट करता है। यानी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ये दिए जाते हैं पर आपके ये स्टॉक में एप्रिसिएट किए जाते हैं। अंडर द स्कीम द एम्प्लॉयज़ आर गिवन अ राइट्स टू receive appreciation in the value of specified numbers of shares of the company at a future date, and the company allowed a specified number of stock applications rights unit that are linked to the value of company shares on the date of the allotment। यानी इस तरीके से कंपनी को प्रॉफिट दिया जाता है, उस तरीके से वो एप्रिसिएट किया जाता है। ओके, ऑन द रिलेवेंट डेट्स फ्यूचर डेट डिपेंडिंग अपॉन द appreciation in the value of shares which are linked to the SAR units, the employees is paid the appreciation value in cash और through equity shares। ओके, आगे हम देखेंगे फोर जो हमारा पॉइंट है स्विच इक्विटी शेयर्स। यानी देयर आर शेयर्स issued by a company to its director or employees at a discount or consideration other than the cash। यानी एम्प्लॉयज़ के अंदर एम्प्लॉयज़ ने कितनी मेहनत की है कंपनी के अंदर, अपना कितना पसीना बहा है, उस तरीके से उसको ये एम्प्लॉयज़ को शेयर इशू किए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वजह से हमें कंपनी में प्रॉफिट हुआ है, उस तरीके से उनको ये शेयर्स जो होते हैं वो इशू किए जाते हैं। ओके, उसके बाद हम लास्ट जो है हमारा फोर्थ पॉइंट जो है प्राइवेट प्लेसमेंट वो देखेंगे। When a company offer is security to a selected group of person not existing to 200 and it's called a private placement। यानी ये यहाँ पे शेयर होल्डर जो होते हैं वो पर्सन जो होते हैं वो पब्लिक भी नहीं होते या फिर एग्जिस्टिंग भी नहीं होते, या फिर ये जो होते हैं वो एम्प्लॉयज़ भी नहीं होते। ये जो होते हैं वो अलग प्राइवेट प्लेसमेंट के पर्सन्स होते हैं। ये बहुत ही अमीर पर्सन जो होते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारीज होते हैं या फिर एग्जिस्टिंग या फिर जो बड़े बड़े इन्वेंटर होते हैं तो वो या फिर अमीर लोग जो होते हैं तो उनको ये प्राइवेट प्लेसमेंट में हम शेयर इशू करते हैं। यानी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिलेक्ट और द आइडेंटिफाई द पर्सन टू द इंक्लूडेड इन द सिलेक्टेड ग्रुप। यानी यहाँ पे म्यूचुअल फंड हो या इंस्टीट्यूशनल हो या इन्वेस्टर हो, आप जितना आम जनता नहीं यहाँ पे होगी, वो आपको सिलेक्ट पर्सन को ही ये देना पड़ने वाला है, सिलेक्टेड पर्सन को। कंपनीज हैज़ इशू अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। The shares offer can be fully or partly paid up. The consideration should be paid by check, demand draft, etc. but not by cash। ओके, यहाँ पे उन्होंने दो पार्ट में उनका प्राइवेट प्लेसमेंट में 2 वेज है। फर्स्ट जो है वो राइट इशू और सेकंड जो है वो प्रेफरेंशियल्स अलॉटमेंट। अभी राइट इशू क्या होता है? राइट इशू ये होता है जो हमने
फर्स्ट जो होते हैं हमारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, वहाँ पे हमने राइट इशू देखा था। अभी यहाँ पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में व्हेन अ कंपनी इशू स्पेसिफाई सिक्योरिटी, अभी से शेयर दे रहे हैं तो वहाँ पे आगे जाकर वो इक्विटी शेयर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसको हम कहेंगे प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स। राइट इशू किस तरीके से होता है? जैसे हमने ऑफरिंग शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर्स में देखा, उनको फर्स्ट राइट दिया जाता है जो पर्सन होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी फर्स्ट राइट हमें दिए जाते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में। और प्रेफरेंशियस अलॉटमेंट में हमें वो प्रेफरेंशियस अलॉटमेंट में उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देना पड़ता है। तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अभी के लिए धन्यवाद।